अभी तक मुनि देवी 4 चुनाव लड़ी, एक जिला परिषद की और 3 विधानसभा की, जिसमें 3 चुनाव जीती हैं, मात्र 1 चुनाव हारी हैं। और भी किस परिस्थिति में हारी है आप भी जानते हैं, शाहपुर की जनता भी जानती है। मैं विधायक जी को बताना चाहता हूं कि ये पुरुष होकर के जो बाढ़ के समय में जहां पर नहीं जा पाए, इनके पिताजी भी नहीं जा पाए, उस जगह पर भी मुनि देवी बाढ़ की विभीषिका में गई हैं। उनके पिताजी बना दिए, शिवानंद तिवारी जी बना दिए, वो तो बिहार सरकार के मंत्री थे, तो क्यों नहीं धमोल तक रोड बना दिए। नमस्कार, मैं श्वेतांग, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाइंडर्स। अभी हम आए हैं शाहपुर हाई स्कूल मैदान में और यहाँ हमारे साथ है भाजपा नेता मुक्तेश्वर ओझा जी। ये क्यों आए हैं, पहले ये जानते हैं कि ये अचानक आना क्या हुआ, क्या कोई रैली, कोई सभा होने वाली है जो आज अपने समर्थकों के साथ वो मैदान में आए हैं। नमस्ते। धन्यवाद, आपके न्यूज़ चैनल को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जुटान क्यों हुआ है, क्यों आए? नहीं, जुटान कहाँ हुआ है, अपने समर्थकों के साथ आए, कोई सभा है, कोई रैली है? नहीं, वैसी कोई सभा रैली के लिए हम लोग नहीं आए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखे होंगे कि 30 तारीख को यानी 30 जून को एक MNC कंपनी है SIS करके, जो विश्व की अच्छी कंपनी है। अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि जो एक पुरस्कार मिला था इस कंपनी को, सर्वश्रेष्ठ में 9वां स्थान आया था SIS कंपनी का पूरे देश में। सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए उसका पुरस्कार मिला। उस कंपनी को मैंने दिल्ली गया था 1 महीना पहले, तो उनके CMD साहब से और अन्य जो भी संबंधित वरीय पदाधिकारी हैं उनसे मिल करके मैंने मांग किया था कि शाहपुर में एक नियोजन मेला कंपनी का लगे, जो शाहपुर के जो भी हमारे बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मिले। इसके लिए हमने मांग किया था, जाकर के आग्रह किया था। और मैं धन्यवाद देता हूं SIS कंपनी के सभी वरीय पदाधिकारी को, CMD महोदय को, सब लोगों को कि मेरे आग्रह को स्वीकार करके और 30 जून को यहाँ पर एक नियोजन मेला का आयोजन किया है। उसी के तहत हम देखने के लिए वो दिल्ली से, नोएडा से आए हुए हैं कंपनी के, और उनके साथ हम लोग आए हैं। यहीं पर फील्ड में नियोजन मेला का आयोजन किया गया, उसी के देख रेख के लिए आए थे कि यहाँ व्यवस्था करने के लिए कि टेंट लगाना है, चाहे जो हमारे युवा आएंगे क्षेत्र से या बाहर से भी, उनकी व्यवस्था कैसे की जाए, किसी तरह की गैदरिंग नहीं हो, शांति ढंग से हो। इसी के लिए हम सब लोग मिल करके, हमारे जितने भी लोग हैं पार्टी के पदाधिकारी, हम लोग आए हुए हैं। ऐसा कोई रैली और कोई सभा करने के लिए नहीं आए। देखा जा रहा है कि बिहार में युवा बहुत बेरोजगार है। चुनाव नज़दीक आया तो रोजगार का मुद्दा उठने लगा है। कहीं ये चुनावी मुद्दे के तौर पर तो नहीं देखा जाएगा? देखिए, चुनावी मुद्दे की बात अलग है, रोजगार की बात है। आज लगातार मान लीजिए कि जो भी काम हो रहे हैं, तो जो भी अगर विकास का भी काम होगा तो उसको लोग चुनाव से जोड़ के देखेंगे, रोजगार का भी बात होगा तो उसको लोग चुनाव के से जोड़ करके देखेंगे। अगर हम कोई सेवा भाव से किसी को मदद करते हैं तो उसको भी लोग चुनाव से जोड़ कर देखेंगे। ये तो अपने भी नज़रिया है, चाहे किसी से जोड़ कर के या किसी भी ढंग से देखिए। अगर बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है तो बेहतर कौन है, चाहे चुनाव के पहले हो और चाहे चुनाव के बाद हो और चाहे 6 महीना पहले हो। मेरी तो यही इच्छा है कि भाई शाहपुर के जितने भी हमारे बेरोजगार हैं उसको रोजगार मिले, जो जिस योग्य हैं उस योग्य उसका रोजगार मिले। मेरी ये समझ में थी, इसलिए हमने कंपनी से मांग किया। कंपनी से महीना पहले भी मांग किया था, लेकिन कंपनी बड़ी कंपनी है, अपना देखते हुए 30 तारीख को समय निर्धारित की है, ये नियोजन मेला लगेगा। आप जो रोजगार का मुद्दा किए, सामाजिक सेवा का मुद्दा आपने जो उठाया, वो कहीं वही मामला तो नहीं है जो लोग आपको सोशल मीडिया के द्वारा टारगेट करते रहते हैं कि ये सिर्फ हॉस्पिटल घूमते रहते हैं? हम तो हॉस्पिटल घूमते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम घूमते हैं कोई वहाँ किसी का मदद करने के लिए, हम घूमते हैं वहाँ पर रात में 12 बजे भी जा कर के लोगों को वहाँ हम भर्ती कराते हैं। एम्स में हम जा कर के IGMS में भर्ती कराते हैं। जब लोग गहरी नींद में सोए होते हैं अपने घर में 12 बजे रात में, उस समय हम हॉस्पिटल में जा कर के लोगों को भर्ती कराते हैं, बेड दिलवाते हैं। अगर कोई गरीब, असहाय, जो निर्धन व्यक्ति हैं, उसको मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से हम लाखों रुपए अगर मदद कराते हैं, तो इसको अगर लोग चाहे जो कहें, लेकिन ये मेरा जुनून है, मेरी इच्छा है कि शाहपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे शाहाबाद के जो भी लोग हमसे संपर्क करते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, जो इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं, उसको मैं ज़रूर प्रयास करता हूं कि अपने से प्रयास करके आर्थिक मदद भी सरकार से दिलवाता हूं
और 12 बजे रात में अगर चिल्लाते हुए रोगी अगर रोड पर घूमते हैं, बेड नहीं मिलता है, उसको मैं जा कर के भी बेड भी दिलवाता हूँ। इसको चाहे जो जिस रूप में देखे, ये मेरा जुनून है, ये जुनून जारी रहेगा। विधायक ने कहा कि 10 साल मुनि देवी रहे, बाढ़ में लोग जूझते रहे, डूबते रहे, उनके घर बह गए, पलायन करने को मजबूर हो गए। कहाँ थी पूर्व विधायिका? जिस समय विधायक थी मुनि देवी जी, उस समय जब भी बाढ़ आया, मैं विधायक जी को बताना चाहता हूँ कि ये पुरुष होकर के जो बाढ़ के समय में जहाँ पर नहीं जा पाए, इनके पिताजी भी नहीं जा पाए, उस जगह पर भी मुनि देवी बाढ़ की विभीषिका में गई हैं। विधायक जी को ये पता नहीं है, वो हो सकता है कि ईश्वर से भी बड़े और प्रकृति से भी बड़े हों। उनको पता है नहीं कि बाढ़ आती है तो सड़कें भी डूब जाती है, बाढ़ आएंगी तो गाड़ी चलेंगी, उनको ये पता नहीं है। पूर्व विधायिका ने नहीं रहेंगे तो पता है क्या नहीं बनाई है रोड, कहाँ की, उसी गांव से जोड़ने का। वो बना दिए। 10 साल से वो विधायक हैं, क्यों नहीं बना दिए? विधायक जी नहीं जानते हैं तो देख लेंगे, मंगा लेंगे, लिस्ट है। और उसका टेंडर ही नहीं हुआ, काम भी लग गया था, लेकिन निजी ज़मीन विवाद के चलते रोड का भी काम रुक गया और पुल का भी काम रुक गया। पुल का भी टेंडर हो गया था, अतः 25 लाख का टेंडर हुआ था मुनि देवी कंसंसा पर, और उसका ठेकेदार भी सिमरिया के सुरेंद्र ओझा जी थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने विरोध किया, इसलिए पुल भी नहीं बना। और रोड का काम भी चैन हो गया था, टेंडर भी हो गया था और कार्य प्रारंभ भी हो गया था। उसके बाद बीच में जिन व्यक्ति का निजी ज़मीन था, उन लोगों ने विरोध किया, काम को अवरुद्ध किया, इसलिए काम रुक गया। लेकिन ये तो 10 साल मैंने टेंडर करा पाए, और इनके पिताजी उस रोड के लिए, धमोल के लिए टेंडर करा पाए। ये क्या दूसरे पर उंगली उठाएंगे? गांव का सड़क बना दिया हम, पूरा बिया बना दिए। किस गांव का सड़क बनाए आप बताए ना? से मरिया से होते हुए पूरा बरिसवन तक का रोड कौन रोड बनाया आपको पता नहीं है? आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ पड़ता है? सजौली पर। सजौली से लेकर के, लीलारी से लेकर के, और मान ली कि बरिसवन तक सड़क किसके कार्यकाल में बना? मुनि देवी के कार्यकाल में बना। नहीं पता है विधायक जी तो समझ लें। और सिमरिया से लेके शाहपुर हाई स्कूल से, यहीं शाहपुर हाई स्कूल से सिमरिया होते हुए धौरी से लेके झौवा तक रोड का भी निर्माण मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ। आप रिकॉर्ड में जाकर देख सकते हैं। इस रोड का भी निर्माण मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ। सहजौली तक जो कालीकरण जो बिछा, शाहपुर से सहजौली, भरौली, ईश्वरपुरा तक सड़क का निर्माण जो हुआ, ये मुनि देवी के कार्यकाल में कालीकरण हुआ। ये सबका देखा हुआ है। और करनामेपुर ही नहीं, जो दूर दराज तक रोड बनाने की बात करते हैं, रोड की मरम्मती कराते हैं और रोड बनवाने की बात करते हैं, वो सिर्फ रोड मुनि देवी ने जो बनवाया अपने कार्यकाल में, उसको मेंटेनेंस करवाए हैं, नया रोड का निर्माण नहीं कराए हैं। इस पे उनका आरोप था कि मेरे पिताजी के बनाए हुए रोड जो शिलापट होता था, उस पर मुनि देवी शिलापट चिपकाती थी। कहाँ बताएं ना, कि हम तो उनको चैलेंज करते हैं कि कौन पिताजी का बनाए हुए रोड पर मुनि देवी चिपका दी हैं? एक भी रोड का वो नाम बताएं जो शिवानंद तिवारी जी ने कराया और उस पर मुनि देवी जी ने अपना शिलापट चिपका दिया। अगर उनसे पूछिए, अगर बताएंगे कि जिस रोड का नाम रखेंगे, उसके बाद उसका जवाब देंगे। एक और सवाल है, शाहपुर की जनता असमंजस में पड़ी हुई है, क्या होगा? किसको वोट दिया जाएगा? जो भाजपा का होगा, भाजपा को वोट दिया जाएगा। हम तो यही कहेंगे, हम भाजपा हैं। शाहपुर की जनता अगर जो एनडीए समर्थक हैं, वो एनडीए के जो समर्थित प्रत्याशी होंगे उसको वोट देंगे। जो महागठबंधन के समर्थक हैं, वो महागठबंधन से समर्थित जो प्रत्याशी होंगे उनको वोट देंगे। नहीं, भाजपा के ही कह रहे कि हम लोग असमंजस में पड़े हुए हैं। हम वोटर से बात करके आए कुछ गाँव में, कह रहे हम असमंजस में पड़े हुए हैं, कहाँ वोट डालें? कोई असमंजस में नहीं है। जो वास्तविक भाजपा के लोग हैं, वो कोई आज के डेट में असमंजस में नहीं थे। पहले असमंजस में थे 2020 में, लेकिन आज के डेट में कोई असमंजस में नहीं है। सबका एकदम क्लियर है। जो भाजपा से टिकट लेकर के आएगा या एनडीए से जो भी टिकट लेकर के आएगा, एनडीए समर्थित उसके साथ में रहेगा। और एनडीए से वही टिकट लेकर के आएगा जो एनडीए के लिए काम करता है, संगठन के साथ में जुड़ा हुआ है, पार्टी का जो काम करता है, पार्टी के लिए लड़ता है, पार्टी के लिए जो मरता है, पार्टी उसी को टिकट देगी और हमारे समर्थक उसको सपोर्ट करेंगे। मुन्नी देवी को लग रहा है सिंबल मिल जाएगा, चुनाव लड़ेंगे? अभी तक तो जब भी चुनाव हुआ मुन्नी देवी ही चुनाव लड़ी हैं और इस बार भी लड़ेंगी। कभी ऐसा हुआ नहीं कि मुन्नी देवी चुनाव नहीं लड़ी। जब जब मुन्नी देवी चुनाव लड़ी, मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी तक मुन्नी देवी 4 चुनाव लड़ी, एक जिला परिषद की और 3 विधानसभा की, जिसमें 3 चुनाव जीती हैं, मात्र 1 चुनाव हारी है। और भी किस परिस्थिति में हारी है
आप भी जानते हैं, शाहपुर की जनता भी जानती है। तो एवरेज देखिए कि कितना है, 4 चुनाव में 3 चुनाव जीती हैं, मात्र 1 चुनाव जीती हैं। और जो लोग लगातार चुनाव हारते गए और वो भी कहे कि हम जीतने की स्थिति में हैं, तो ये तो समय बताएगा और पार्टी भी इस पर निर्णय लेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। राजद समर्थक का कहना 25,000 इस बार 25,000 का टारगेट है, भाजपा को पटखनी देंगे हम। चलिए ठीक है, सब लोग कहता है, वो कहेंगे कि हम भाजपा को पटखनी देंगे, हम कहते हैं कि राजद को हम 50,000 से पटखनी देंगे। बबलू राय का आरोप है, बबलू राय बोले। छोड़िए ना, बबलू राय क्या बोलेंगे, बबलू राय की बात हमसे मत पूछिए। राहुल तिवारी कहते हैं तो उसकी बात हमसे पूछिए। बबलू राय की बात पूछना है तो हमारे मंडल अध्यक्ष से पूछिए, बिहिया के मंडल अध्यक्ष उनको जवाब देंगे। बबलू राय को तो शर्म आती है, उनको तो कई बार हम चैनल के माध्यम क्या पटखनी देंगे। उनको तो चौरास्ता पर लोग पटखनी दे दिया, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए, उनके विधायक जी भी कुछ नहीं कर पाए, और 25,000 से क्या पटखनी देंगे। अब उन पर हास्यास्पद बात है, उनका जवाब हमारे मंडल अध्यक्ष देंगे। अगर राहुल तिवारी कहेंगे उसका बात का जवाब। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में कहीं भी चुनाव जीतेंगे तो पहला सीट होगा शाहपुर। शाहपुर आप लोग के हाथ से निकलेगा? छोड़िए, अब देखिए वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, उनका तो मार्केटिंग करना काम है। अगर कहेंगे कि हम नहीं जीतेंगे तो उनके साथ एक भी प्रत्याशी जाएगा। वो नई पार्टी बनाए हैं, इसी झांसा में लोगों को लेके घूम रहे हैं। एक विधानसभा से 20-20 प्रत्याशी का नाम जोड़े हुए हैं, और मैंने सुना है कि जो जाता है वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन फीस भी लगता है। तो कई लोग शाहपुर से भी कई लोग लाइन में हैं, हम जानते हैं, वहाँ पर जाकर के रजिस्ट्रेशन भी कराए हैं। अगर वो कह देंगे कि हम शाहपुर से नहीं जीतेंगे तो कोई जाएगा ही नहीं उनके यहाँ। वो तो 243 सीट पर करते हैं, वो तो कहते हैं कि हम बिहार में सरकारें बनाएंगे। तो आने वाले समय में तो इंतज़ार करना है, 25 में उनको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है।